माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल और मैं हूँ रानी। तो आज है वेडनेसडे का ब्लॉग और सुबह के बज रहे अभी 8 और मैं नहा कर चली आई हूँ। सारा काम सुबह ही कर लिए थे, करीब 6 बजे के करीब उठ गए थे। तो झाड़ू लगा लिए हैं, किचन भी पोंछ लिए और चावल भी बना लिए हैं। तो चावल से ना आलू मतलब निकाल लिए थे। तो उसके बाद फिर नहाने चले गए थे। सोचे भी टाइम है क्योंकि 7:30 बजा, तो सोचे भी टाइम है क्योंकि पापा 9 बजे तक खाते हैं, तो इसीलिए नहा लिए। और नल जल का पानी आता तो गरम गरम पानी रहता है ना, तो अच्छा लगता है, फिर गरम करना पड़ता नहीं पड़ता है पानी। तो यहाँ पर बना रहे हैं मटर का झोर, चावल और चोखा। तो सासू माँ तो है नहीं, वैसे वो रहते हैं तो सुबह झाड़ू वही लगा देते हैं क्योंकि वो 5 बजे के करीब उठ जाते हैं, 5 साढ़े 5 के करीब उठ जाते हैं वो। तो आज मुझे सवेरे उठना पड़ा, वैसे 6:30 के करीब हम उठते हैं। तो यहाँ पर बना रहे हैं चोखा। छेक मतलब कि नमक वगैरह डाल देते हैं तो छेक लेंगे और झोर को छेकना नहीं पड़ेगा क्योंकि बस उसमें तो फ़ोरन वगैरह डाल ही दिए थे। तो ये रहा चोखा के लिए फ़ोरन। और ये जो मटर है वो सासू माँ के मायके से आया था, भैया लाए थे, तो वही पापा छीले थे रात में, तो बोले थे मटर का झोर बनाने के लिए, तो वही बना रहे हैं। और ये जो देहाती मटर होता है ना, उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है तो अच्छा लगता है। तो अभी लाडो नहीं उठी थी जब तक इधर का सारा काम मेरा डन हो गया था और आज पहली बार मतलब सब पॉसिबल हो पाया था। तो इसके बाद फिर लाडो उठ गई थी और पापा भी मतलब दुकान नहीं गए थे, खाना खा कर वो जाएंगे। तो सोचे कि चलो सारा काम हो गया है तो फिर नहा लेते, तो इसी चक्कर में नहा लिए। और मम्मी आज आने वाले थे 3 दिन के बाद, मतलब 2 पूरा दिन रहे और एक शाम रात में गए थे। तो आज आने वाले थे, पापा बोल दिए थे कि आने वाले हैं, तो उनका भी मतलब खाना बना लिए थे क्योंकि सुबह 10:30 के करीब वो आ गए थे। तो यहाँ पर दूध गरम करने के लिए चढ़ा देंगे क्योंकि अभी टाइम था। चोखा भी चौखी लिए हैं, झोर भी हो ही गया है, चावल भी हो ही गया है, तो सोचे इधर कर लेते क्योंकि आज कपड़ा भी धोना था बहुत सारा और इसका नेल वगैरह भी कट करना है लाडो का क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा हो गया था, नेल कटर मिल नहीं रहा था। तो इसीलिए सोचे कि आज जल्दी जल्दी इधर सारा काम हो जाएगा तो फिर कर। अरे बेटा, अरे बाप रे, गुड मॉर्निंग बेटा, राधे राधे बिटिया। जा जा, क्या हुआ बेटा? तो लाडो अब उठ गई है, चलते हैं इसको लेके। अब बस झोर ना खोल रहा था क्योंकि देहाती मतलब मटर था ना, तो थोड़ा छोटा छोटा था तो इसीलिए थोड़ा उसमें टाइम लगा, और जो बड़ा होता है वो जल्दी सीख जाता है। तो चलते हैं इसको लेके किचन, और उठते के साथ ऐसा रिएक्शन देती है जैसे लगता है नया नया जगह वो आ गई है। तो उधर का फिर सारा काम करने के बाद आ गए थे रूम क्योंकि रूम सही नहीं किए थे। लाडो सो रही थी तो बेडशीट भी चेंज करना है। तो लाडो अभी ना टीवी देख रही थी और हम इधर सोचे काम कर लेते हैं। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो लाडो मेरे पास है और उसका आवाज़ भी जाएगा क्योंकि वो किताब ले ली है और उससे उई बुई कर रही है। तो यहाँ पर करें बेडशीट चेंज। और आपका एक कमेंट आया था, अनुज भक्ची करके है, तो मायके कब जाइएगा? वैसे बताऊँ आपको तो मेरे मायके जाने का बहुत दिल करता है। और पता है लड़की लोग का ना मायके जाने का नाम से इतनी खुशी होती है जितना कहीं जाने के नाम से नहीं होता है। पर जाने ना मिले तब क्या करें इंसान, और इतना मतलब गुस्सा आ जाता है नहीं क्या बता। पतिदेव को जैसे बहुत पहले ही बोली, जब आए थे ना उसके कुछ दिन बाद ही कि मुझे जाना है, तो बोले क्या करने जाइएगा, ये वो फलना ढिकना। और सासू माँ का पूछने से मतलब पूछने का हिम्मत नहीं है कि जाएं क्योंकि फिर मतलब गुस्सा हो जाते हैं, तो इसीलिए फिर नहीं पूछे हैं। तो देखते हैं कब जाते हैं। वैसे बहुत दिल करता है और ज़्यादा देर का रास्ता है नहीं, पर फिर भी नहीं जा पाते हैं तो क्या करें। और होली भी नज़दीक आ रहा है तो समझिए कि नहीं जाने मिलेगा। और ये ब्लॉग ना हम एडिट कर लिए थे, अपलोड करना था, बस वॉइस ओवर इसका डिलीट हो गया, कुछ कुछ पार्ट डिलीट हुआ
और अभी ना हम खाना वगैरह खा लिए थे और मटर का जो झोर ना बहुत ही टेस्टी बना था, क्योंकि गांव का जो घर का होता है ना, अपना खेत का, उसका बात ही अलग होता है। तो मार्केट का जो मटर ला के बनाइए और घर का तो बहुत ही अंतर होता है। खाना वगैरह तो खा लिए थे, बर्तन रख दिए थे कि एक बार धोएंगे, थोड़ा सा धूप आ जाए वहाँ पे कड़क वाला तो धोएंगे, जब तक इधर का काम हो जाएगा। तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं और बेड को सही कर लेते हैं। और वैसे ना अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने लगी है रात में, क्योंकि धूप तो कड़क वाला निकल रहा। तो बस इसी चक्कर में सोचते हैं कि ठीक है नहीं जाएंगे। और जाना तो ज़रूरी था, यहाँ पे बगल में ही नानी घर है, मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है। तो ये है कि जाने का तो है पर कोई ले जाने वाले नहीं है, ये भी दिक्कत है। तो वहाँ भी नहीं जा रहे हैं, देखते हैं कब जाएंगे। और उसके बाद बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद लाडो के लिए कपड़ा निकाल रहे हैं, उसको कपड़ा बदलेंगे, क्योंकि कल ही नहाए थे तो आज कपड़ा बदल देते हैं। तो उसके लिए कपड़ा खोज रहे हैं और बहुत सारा फैला पड़ा है पेटी पे कपड़ा, जो कि हमें समेटना है। टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि इधर ब्लाउज का मतलब सिलाई करने में लग जा रहा है, थोड़ा सा भी समय मिल रहा है। तो आ गई है लाडो, इसको ना हाथ मुँह धो देते हैं और फिर कपड़ा खोलते हैं तो तेल लगा देते हैं। सिर्फ कपड़ा चेंज करेंगे बेटा, सिर्फ कपड़ा चेंज करेंगे। तो ये कपड़ा चेंज करने के नाम पर भी रोने लगती है, और जब पहन लेती है सारा कपड़ा तो फिर इसको अच्छा लगने लगता है। और ये टी शर्ट है जो छोटी मामी का बेटा दिए, मतलब मेरा भाई दिए हैं। तो भाई नहीं भैया, सॉरी भैया दिए हैं। तो ये टी शर्ट ना अभी भी बड़ा होता है, हमें लगा ना कि हो जाएगा पर नहीं हुआ। पर ये है कि ध्यान में रहता है ना तो ठीक रहता है, गर्मी में ये पहनाने में ठीक रहेगा। तो अभी पहना दिए हैं पर इसके बाद नहीं पहनाएंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा होता है। और अभी तो 2-4 पहनती है तो सब चल जाता है। और इसके ऊपर से स्वेटर पहना देते, स्वेटर भी काफ़ी बड़ा है, अगले साल तक हो जाएगा, पता चला उसके भी अगले साल हो जाएगा, क्योंकि उसके अनुसार इसका बॉडी नहीं है ना, तो इसीलिए सब हो जाता है और कुछ बड़ा भी कपड़ा हो जाता है। तो इसको बदल दिए हैं और इसका जो भी कपड़ा निकला है वो इसको दे देते हैं गर्म पानी में फूलने के लिए कुछ देर, उसके बाद फिर धोएंगे। तो गर्म पानी में देने से ना एकदम चकाचक साफ़ हो जाता है। और ठंडे पानी ऐसा नहीं है कि रोज़ देते हैं गर्म पानी में, कभी ठंडे पानी में देते हैं ना तो उतना साफ़ नहीं होगा, और अगर गर्म पानी में दे देते हैं तो एकदम चकाचक हो जाता है। तो इसीलिए गर्म पानी में ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि धोएं, कम से कम फूलने दें, उसके बाद फिर रगड़ के फिर धो देते हैं। तो पानी ना कम गया, 1 बाल्टी कपड़ा हो गया था, पानी कम गया तो फिर से हमें डालना पड़ा था। देख सकते हैं कुकर में फिर से पानी ले जाकर रख देंगे, तो गर्म होगा तो फिर से डाल देंगे। और फिर इसके बाद आ गए हैं फिर से रूम और करना है नेल कटर, जैसा कि बताया। तो इतने अच्छे से ये नेल कटवाती है ना कि क्या बताएं, इतने अच्छे से, मतलब मुझे नहीं लगता कि और कोई भी बच्चे कटवाते होंगे, बहुत ही अच्छे से। जैसा कि आप देखेंगे, पहले तो हम अपना काटने लगे, बहुत ही बड़ा बड़ा नाखून हो गया था। आप देखते होंगे, कुछ जगह नज़दीक से दिखाते होंगे तो, क्योंकि नेल कटर ना जैसा कि बोले नहीं मिल रहा था तो इसीलिए हो गया है इतना बड़ा बड़ा। तो कर लेते हैं नेल कटर। और जैसा कि बताया आज वेडनेसडे था तो आज नाखून मतलब काट सकते हैं, अच्छा रहता है। और अदर दिन रहता तो फिर आज नहीं करो कल नहीं करो हो जाता है। और इसका आप देख सकते हैं नाखून काट रहे हैं और ये आप लोग से बातें कर रही है। तो इसका ये बहुत हमें अच्छा लगता है, आज से नहीं पहले से ही बहुत अच्छे से ये नाखून कटवाती है। हाँ ये है कि कटवाते कटवाते खेलने के जोन में चले जाती है तो फिर बदमाशी करने लगती है, वरना बैठ के कटवाती है, डरती नहीं है। तो काटने में ना अच्छा लगता है। और जब छोटी थी तो फिर सोए रहती थी तब काट देते थे। तो देख सकते, इसको लगता है ना कि हम उसके साथ खेल रहे हैं, इसीलिए इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
और जब बच्चे इतने शांत से नाखून कटवाने लगे तो फिर काटने में थोड़े ना हर्ज होता है। तो इसका बच्चा का ऐसे भी नाखून ना जल्दी बड़ा होता है, और अगर नहीं भी होता ना तो कोई भी चीज़ जैसे खोदने में चाहे कुछ कोड़ने में कुछ भी करने में ना नाखून में ऐसे घुस जाता है, तो उसके चक्कर में नाखून ऐसे भी काटना पड़ता है, तो इसीलिए काटते ही रहते हैं। इस बार ना करीब 10 दिन से ज़्यादा हो गया, मतलब आए थे 24 को, उसके पहले ही काटे थे और अब जाकर काट रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि कितना टाइम हो गया। तो इसीलिए इसका नाखून पहले तो चुट्टी काटती थी, अब तो नहीं काटती है, पर फिर भी नाखून है ना कि अपने लग जाता है, कभी हमें लग जाता है। और मेरा नाखून बड़ा था तो इसको एक बार लग गया था, तो इसलिए सोचे नहीं कट कर लेंगे। अगर नहीं मिलता नेल कटर तो फिर ब्लेड मंगवा के कटवाते, तो मिल गया था तो काट रहे हैं इसको। और देख सकते इसका पैर में भी काट दे देना, क्योंकि पैर का नाखून जैसा कि बताया था आप लोग को ब्लेड से निकाले थे, तो अब वो नाखून ना सही हो गया है। तो जो भी थोड़ा बहुत बढ़ा था उसको काट दे रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं काटते ना तो वो खुद से ही टूट जाता है, पता नहीं क्यों। एकदम कागज जैसा पतला नाखून हो जाएगा, फिर अपने आप फिर वो टूट जाता है। गिर जाओगे। तो देखिए आप लोग कि कैसे लाडो खेल रही थी और मैं नेल कट कर रही थी। तो इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे क्लीन क्लीन रहता है ना तो खेलने में इसको मज़ा आता है, और रास्ता भी समझ में आता है। अगर बिछा हुआ रहता है तो फिर खेलती है पर गिर जाती है। तो यहाँ पर बाल में हम तेल लगा रहे हैं, जैसा कि आप लोग को बता दें कि जब भी हम बाल धोते हैं तो तेल लगा लेते हैं, क्योंकि बाल ना ऐसे पूरा उठा उठा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, पूरा फेस पर ही बाल आते रहता है और बहुत ज़्यादा टूटता है, हमको ऐसा लगता है। तो इसीलिए हल्का सा तेल लगा लेते हैं तो सही रहता है। और यहाँ पे लाडो को लेकर चलते हैं अब बाहर। इसके पहले ही ना सासू माँ आ गए थे 10:30 के करीब, और उसके बाद जब आए तो पहले बर्तन पर ही नज़र गया, और बर्तन ना हम छोड़ दिए थे, जैसा कि देखिए हम काम करने लगे जो कि ज़रूरी था। और फिर अगर सो जाती है तो फिर दिक्कत होता, तो जो काम याद आया वो कर ही लेना चाहिए, तो कर लिए। और इधर उधर का बर्तन सारा मतलब चुन चान के धो लिए थे, सारा धो लिए थे, वरना सासू माँ आए थे तो गुस्सा करते। और देख सकते हैं किचन भी क्लीन है, वरना बहुत ज़्यादा वो गुस्सा करते हैं, क्योंकि रहे हैं मतलब यहाँ जब रहे हैं, जब कहीं जाते हैं तो आते हैं तो ऐसा ही होता है हर बार, तो इसीलिए सब रखें। पर क्या है कि इतना भी करने से नहीं होता है, वो जो सुनना है वो तो सुन के ही हो मतलब रहना पड़ेगा, तो ऐसा हो जाता है। उसके बाद फिर आ गई थी लाडो, तो इसको अब दादी लेके बाहर जाएंगे तब हम कपड़ा धोएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले मोटर चालू किए, उसके बाद फिर कपड़ा धोएंगे। वैसे रगड़ लिए हैं, सारा कपड़ा रगड़ लिए हैं। सासू माँ का 2 साड़ी है और एक रुमाल था और एक पेटीकोट था शायद,
तो सबको रगड़ ले रहे हैं। वैसे सासू माँ का साड़ी का टब में ना पहले ही रगड़ लिए थे, खींच लिए थे, सब कर लिए, पर लाडो का कपड़ा नहीं पूरा रगड़े थे। तो यहाँ पर ना डर लगते रहता है कि करंट मारने का, मोटर चालू करते ना तो करंट मारता है, तो हमको बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इसीलिए बच बच के करते रहते हैं। तो यहाँ पर गार ले रहे हैं। रगड़ लेने से अच्छा होता है ना, इतना तेज़ पानी चलता है ना तो जल्दी जल्दी में कुछ नहीं हो पाता, तो अगर पहले से रगड़ कर रखे तो अच्छा होता है। तो इसीलिए पहले ही सबको रगड़ लिए थे। और वही मम्मी बाबू को लेकर चले गए थे, तो रिकॉर्ड भी करने में बन गया, वरना फिर यहाँ पर रहते मम्मी तो नहीं कर पाते, सीधा छत पर जाते तब करते रिकॉर्ड। तो यहाँ पर साढ़े ही मम्मी आए थे तो निकाले, तो देखे कि बउआ का कपड़ा डाला हुआ है धोने के लिए, तो बोले मतलब मम्मी मतलब हम धो देंगे ऐसा, मतलब बोले, फिर पता नहीं क्या सोच के बोले कि नहीं नहीं धोने के लिए, हम खुद धो लेंगे। तो फिर हम अपने मन से ये साड़ी धुल रहे हैं, क्योंकि था यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार धुल रहे हैं, और भी रहता है तो धुल देते हैं। जैसे रेगुलर दिन की बात नहीं करें, वो रेगुलर ना खुद धो लेते, जैसे छठ वगैरह सहाय, चाहे शादी के बाद, चाहे कुछ भी, मतलब ऐसा कोई ओकेजन, मतलब उनको जैसे दोपहर या शाम हो गया तब बच जाता है। जैसे आज आए हैं तो अभी अगर नहाते वो तो धुल लेते, तो यही है कि कल धुलते वो, तो सोचे कि रखा हुआ है तो धुल देते हैं। तो और पता नहीं कैमरा मतलब खुद ही जूम आउट करने लगा है। फ़ोन ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, मतलब कैमरा भी, पीछे का कैमरा तो काम भी नहीं करता है, कभी कभी करता है कभी कभी नहीं करता, एकदम धुंधला हो जाता है। तो फिर भी काम चला रहे हैं, जब तक चल रहा है, जब तक चल रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कपड़ा गार कर पूरा रख देते हैं, फिर पानी गिरता है तब जाकर डालते हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं और अब साड़ी डाल देंगे, तो एक साड़ी इधर डालेंगे और एक साड़ी ना उधर डालेंगे। और धूप तो कड़क वाली थी तो सूख ऐसे भी जाएगा, फिर भी मतलब दो साड़ी एक साथ नहीं डाले। वैसे मम्मी डाल देते पर हम नहीं डाले। क्या होता है ना कि ऐसे मन में आज का पता नहीं रहता है कब क्या बोले नहीं बोले, तो गुस्सा करने का ना एक बहाना मिल जाता है। तो इसीलिए सोचते हैं कि मतलब ऐसा ना, मतलब कुछ करे, वैसे तो सुनना ही है, पर ऐसा ना मतलब करे कि सुनना पड़ जाए, तो इसीलिए एक इधर डाले और फिर एक इधर आके डाल रहे हैं। तो ये साड़ी आप देखे होंगे, हम पिक को किए थे, दीदी के शादी में घिढ़ाई किए थे मम्मी इससे, तो वही बहन के यहाँ ना मम्मी गए हुए थे, आप लोगों ने बताए थे, तो बहन के यहाँ गए हुए थे तो वही आए हैं। शायद ये पहन के गए थे या पहन के आए हैं, क्योंकि आने के बाद फिर मम्मी चेंज कर लिए थे, क्योंकि हम रूम में थे तो जब तक मम्मी उधर चेंज कर लिए थे, तो इसीलिए बस दो साड़ी हो गया था। और पहले से भी कपड़ा ला के डाले हुए थे जो कि नहीं सूखा था, वो डाले हैं। और फिर अभी एक बार और आके डालना था जो कि ये धुल के रखे थे। तो ये कपड़ा है लाडो का जो कि अभी धोए हैं, जो डाल रहे हैं। तो धूप था तो सब सूख ही जाएगा, थोड़ा बहुत रहेगा स्वेटर वगैरह, तो वो कल डाल देंगे तो वो सूख जाएगा। और अभी ना 12:30 बज रहे थे और धूप तो कड़क वाली थी, गर्मी भी लग रही थी, इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी लग रहा था कि स्वेटर खोल दे। और जैसा कि मतलब बताते हैं कि स्वेटर नहीं पहने हुए रहते तो ठंडा लगता है, तो इसीलिए पहने हुए रहते हैं। पर अब है ना कि मतलब थोड़ा सा धूप ज़्यादा कड़क निकलने लगा, तो बिना स्वेटर के भी रह सकते हैं, थोड़ा सा अगर मोटा कपड़ा पहने तो अब ऐसा हो गया है। तो अब थोड़ा ठीक है। लाडो को अब तो इनर पर दिन में रख लेते हैं, एक आध दिन, जब ज़्यादा कड़क वाली धूप करती है तो इनर पर रख देते हैं, फिर शाम में स्वेटर पहना देते हैं। तो यहाँ पर सारा कपड़ा मेरा डल गया है, तो अब चलते हैं नीचे। अब आएंगे छत पर करीब 2-3 बजे, ऐसा ही सोचे थे, पर देख सकते हैं लाडो आ गई मतलब दादी के साथ घूम के फिर से छत पर आई है और खेलने लगी। तो इसके साथ मुझे भी छत पर रहना पड़ा, क्योंकि मम्मी शायद कुछ काम कर रहे थे नीचे। तो अभी ना एकदम 1 बज रहा था और क्या बताएं, एकदम धूप से हालत ख़राब। और कुछ देर में देखिएगा कि लाडो का खुद ही हालत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो स्वेटर पहनी हुई थी और धूप में ना बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो खुद हाथ पकड़ के नीचे ले जाने लगी थी खेलते खेलते, क्योंकि हमें ही लग रहा था कि अब नीचे चल जाएगी तब। पर ये ना सो ही नहीं रहे थे, क्योंकि इसको नीचे ले जाकर बेड में करीब 15-20 मिनट रखे थे, तो फिटिंग भी करवाए, तब पर भी नींद नहीं आया। तो बोले अच्छा ठीक है तुम चलो छत पर, तो इसीलिए लेकर आए हैं इसको छत पर। और नीचे सोचे कि मतलब ठंडा लग रहा था नीचे, तो ऊपर धूप कड़क थी,
पर धूप में गर्मी भी थी, तो खेलते खेलते फिर इसको देख सकते हैं अब हाथ पकड़ी, गर्मी लगने लगा, अब चलो, देख सकते हैं हाथ पकड़ी और अब चलो नीचे। तो गर्मी ना बहुत ज़्यादा लगने लगी थी, तो अब फिर नीचे आ गए थे। उसके बाद फिर ये ब्लाउज फिर से लेके बैठ गए हैं, जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है, पर पूरा कर लेंगे क्योंकि अब इस पे कंटिन्यू काम कर रहे थे। यही है कि ब्लॉग वगैरह मतलब थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो यही चक्कर में बस हो रहा है, क्योंकि इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। फिर वही होता है ना कि बच्चे जैसे थोड़ा बड़े है नहीं कि चलो बेटा मतलब थोड़ा देर खेल लो पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। जब काम करने लगते हैं तो फिर मम्मी के पास ही रहना है। तो वो ना अभी सो रही थी, तो यहाँ पे पीछे का डिज़ाइन आप लोग को दिखा रहे हैं कि ये जो पोटली वाला है ना डिज़ाइन डालेंगे। तो पोटली तो सारा बना लिए थे पॉम पॉम क्या बोलते हैं इसको, तो वही डालेंगे पीछे। तो हे गाइस, जो कपड़ा डाले थे वो लाने जा रहे हैं, तो चलते हैं छत पे। साड़ी वगैरह सब धोए थे, तो चलिए दिखाते छत पर आपको। तो आप लोग को बता रहे थे कि मैं जा रही हूँ ऊपर, और देख सकते हैं जो छत पर कपड़ा डाले थे वो सासू माँ साड़ी उठा कर लेके चल गए थे, और यहाँ पर जो साड़ी डाला हुआ था वो भी लेके चल गए। बस सिर्फ मेरा और लाडो का कपड़ा है। तो इस तरह का व्यवहार ना मतलब सच बोलूँ तो कितना मतलब अंदर से रोना आता है ना कि क्या बताऊँ। वैसे हम इसलिए सासू माँ का कपड़ा नहीं धोए थे कि वो मेरा कपड़ा लेकर जाएंगे, क्योंकि वो खुद मन से धोए थे। क्योंकि परिवार में है तो थोड़ा सा ऊंच नीच होते रहता है, चलते रहता है, ऐसा सोचे। पर मतलब ऐसे करते हैं ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है हमें, पर क्या करें, रहना ही पड़ता है, रहना ही है, और कुछ उसके सिवा करना है नहीं, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो क्या कर सकते हैं, सासू माँ उठा कर लेके चल गए। ये पहली बार नहीं है, आप लोग को जब दिखा रहे हैं तो ये पहली बार हम बता रहे हैं, ऐसा बहुत बार हुआ है। और ये नहीं चाहते हम कि मेरा सासू माँ कपड़ा उठा कर रख दे, कपड़ा जाकर पसार दे, ऐसा हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम खुद करना चाहते हैं और खुद का काम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है करना। पर ऐसा जब साथ में रहता है ना तो थोड़ा सा मतलब लगता है कि नहीं, अगर किन्हीं का कपड़ा डाला हुआ रहता, अगर सासू माँ का कपड़ा हम छोड़ देते तो फिर कैसा लगता। और पता है उम्मीद ना सामने वाला सब बहुत हो जाता है, इसीलिए ना थोड़ा सा मतलब दर्द भी होता है। पर वही अगर हम करते तो फिर हो जाता कि हम ऐसे किए वैसे किए वैसे किए, तो ये हो जाता है बस, क्या बोले। और कुछ भी अच्छा करने के लिए सोचते हैं तो फिर पता है वही ना पुराना बात याद आ जाता है, या तो फिर उनके साथ हो जो मेरा शादी हुआ है वो लेकर, तो फिर ऐसा में ना मतलब बुलाना ही नहीं चाहिए कि ठीक है मतलब साथ में नहीं रहते हैं, तो साथ में रहने पर तो थोड़ा सा भुलाना ही पड़ेगा ना चीज़ों को, या तो हम हो या तो फिर मम्मी हो। पर ऐसा नहीं होता है तो बहुत ही मतलब दुख होता है, पर क्या कर सकते हैं, सबको सहकर रहना पड़ता है। तो यहाँ पर सामने ना सिल रहे हैं, ब्लाउज का पीछे वाला पल्ला तैयार कर रहे हैं, और जो पोटली था वो लगा रहे हैं। तो इसमें ना ये डालना था बुकरम, जिसको बोलते हैं ना पेपर पेस्ट, उसको लगा कर सिलना था, पर उसको नहीं लगाए क्योंकि शायद यहाँ नहीं था, तो नहीं लगाए। फिर यहाँ पे रात में सब्जी कट कर दिए थे, आलू गोभी का सब्जी बना था, तो सब्जी कट कर दिए थे, मम्मी बोले थे कि हम बनाएंगे, तो फिर मम्मी बनाए थे। फिर यहाँ पर हम रोटी बनाने के लिए आ गए हैं। तो अभी टाइम हो रहा था 7:30 के करीब, तो अभी भी ना मशीन पर ही बैठे हुए थे, लाडो दादा दादी के पास थी, क्योंकि इस समय ना वो उन्हीं के पास रहती है, टीवी देखते रहती है। तो और दादा आते हैं तो वही चिप्स वगैरह एक लेके आएंगे, उसी में वो खुश हो जाती है, तो वो भी वहीं पर टीवी वगैरह देखते रहती है। तो इधर थोड़ा सा हम फ्री रहते हैं, तो फिर सोचते हैं कि सिल लें, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ था ब्लाउज, तो इसीलिए। और रोटी बनाने के पहले हम ना गोली 7-8 कर लेते हैं, तो अच्छा रहता है, हमें बनाने में ऐसा लगता है कि अच्छा रहता है। पर कोई बोलते हैं पहले गोली नहीं बनाना चाहिए, तो बनाना चाहिए या नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं रोटी और फिर चलते हैं,
क्योंकि फिर से सिलाई करना था, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है ब्लाउज, तो फिर करना पड़ेगा कंटिन्यू काम। और इसीलिए शॉर्ट्स वगैरह भी नहीं बन पा रहा है ना, ब्लॉग टाइम से जा पा रहा है, मतलब डाल रहे हैं पर टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है। तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय।